नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, हाय फ्रेंड्स। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग, सुनबहरी हो गया है तो आप वीडियो में देखेंगे कि कितना भयंकर, कितना कष्टकारी, असंभव सा केस भी ठीक हो जाता है होम्योपैथिक इलाज से। होम्योपैथिक इलाज से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं। अब वीडियो थोड़ा सा देख लीजिए। ऐसे वीडियो पहले थोड़ा बहुत दिक्कत था, लेकिन अभी पहले से बहुत सुधार हो गया। 1.5 महीना का दवाई खाया, बस 40 दिन दवाई खाते हुए, लेकिन बहुत असर हो गया इसमें और बहुत फायदा भी लग रहा है दवाई से। आप देख सकते हैं कि किस तरह से चेहरा थोड़ा दिखाना अच्छा नहीं रहता है। कोई मरीज का चेहरा दिखाना ठीक नहीं लगेगा। बोलिए। पहले थोड़ा बहुत दिक्कत था, लेकिन अभी पहले से बहुत सुधार हो गया। 1.5 महीना का दवाई खाया, बस 40 दिन दवाई खाते हुए, लेकिन बहुत असर हो गया इसमें बहुत। तो इनका थोड़ा ये चकता था, ये उभरा उभरा था, उठा उठा चमड़ा था, और मात्र 1 से 1.5 महीना के इलाज से ही देखिए कितना नॉर्मल हो चुका है। तो कोई भी बात हम पूरे प्रमाण के साथ बताते हैं। और ये इन्होंने एमडीटी का भी प्रयोग बहुत दिनों तक किया था सरकारी अस्पताल से, और इससे लेने के बाद में इनको दिक्कत बढ़ गया था। एमडीटी सरकारी अस्पताल में तो मिल जाता है आसानी से, लेकिन इसका विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे कि एमडीटी दवा लेने के बाद भी यदि आपका बीमारी ठीक नहीं होता है तो क्या करें। शुरू में ही नंबर को नोट करा दे रहे हैं ताकि आपको वीडियो भेजने में, अपने फ़ोटो भेजने में, जानकारी इकट्ठा करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। नोट कर लीजिए नंबर को 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप सलाह ले सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर को भी आप नोट कर सकते हैं 7070333342। आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए 7070333342 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। यदि आपका भी कुष्ठ रोग, सुनबहरी ठीक नहीं हो पा रहा है और आप एमडीटी का बहुत ज़्यादा अपने प्रयोग किया है, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल के प्रयोग के बाद भी यदि ठीक नहीं हो तो चिंता की बात नहीं है। आपका बीमारी जरूर ठीक होगा, जैसा कि आपको मैंने वीडियो में दिखाया है। यदि आपका चमड़ा दही के छाली की तरह, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, उसमें उभरने लगे, उसमें उभार आने लगे, मोटा चमड़ा और काला होने लगे या लाल होने लगे, किसी किसी का पतला भी हो सकता है। 99% लोगों का चमड़ा मोटा ही होता है, लेकिन किसी किसी का चमड़ा पतला भी हो सकता है। तो यदि आपका शरीर के किसी भी हिस्से में चमड़ा दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे और चमड़ा वहाँ का शून्य हो जाए, तो बस एक कलम लीजिए। कलम की सहायता से आप जांच कर सकते हैं कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं है। ऐसे सरकारी अस्पताल में स्किन स्मीयर टेस्ट, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच होता है, लेकिन घर बैठे एक कलम की सहायता से यदि मेरा वीडियो आप अभी देख रहे हैं तो अभी का अभी तय होगा कि आपको कुष्ठ रोग, सुनबहरी है कि नहीं है। कलम ले लीजिए और मैं जैसे जहाँ चमड़ा मोटा हो गया है वहाँ पर कलम
पिन, अल्पिन या चींटी काटने से बिल्कुल समझ में नहीं आता है। यहाँ तक कि यहाँ के चमड़ा को जला भी दीजिएगा तभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। कई जगह पर जो नीम हकीम वाले बात होते हैं उसमें क्या होता है कि जब सुनबहरी हो गया है चमड़ा को जलवा लेते हैं लोग, जला दिया जाता है और चमड़ा जलने के बाद में बोला जाता है फिर जो नया चमड़ा आएगा वो अच्छा आएगा। ऐसा गलती बिल्कुल न करें। कैसा गलती? जैसे हमने बताया, लापरवाही मत करें। झाड़ फूक ओझा गुनी कम नॉलेज वाला साधारण डॉक्टर के बस का बात का चीज़ नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर इसमें इस रोग को समझने में, ठीक करने में चूक कर जाते हैं, उनसे भी ठीक नहीं हो पाता है। मेरा ये वंश में मेरे पिताजी डॉक्टर जनकदेव सिंह जी ये इलाज करते थे और इनसे मैंने ये इलाज का तजुर्बा सीखा, टेक्निक को सीखा। मैंने अपने जीवन में कई डिग्री डिप्लोमा को किया, कितने बड़े बड़े वैद्य अन्य और कई डॉक्टरों का हमने सहयोग लिया और तब जा कर के रिसर्च मेरा आज आया है कि आप देख सकते हैं कि कितना भयंकर से भयंकर बीमारी जो कुष्ठ रोग सुनबहरी का है पूरी तरह से ठीक हो जाता है। धनंजय नाम के लड़के का तो 15 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी बीमारी ठीक नहीं हुआ था, लेकिन हमारे इलाज से आज बहुत सामान्य जिंदगी जीने लगा है। अभी भी दवा उसकी जारी है। तो कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही ये चैनल चल रहा है। तो इसमें हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगता है। यदि सुनबहरी के इलाज में देरी करेंगे तो हाथ पांव का उंगली आपको टेढ़ा हो सकता है। आज ये रंजन जी है और इनका ये जो चेहरा था ये मोटा हो गया था, गाल मोटा हो गया था। आज का डेट में देखिए कि कितना पतला हो गया है। सुनबहरी रोग का इलाज करने में देरी करना आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है और हाथ पांव का उंगली बाद में टेढ़ा हो जाएगा और घाव जो बनना शुरू हो जाएगा उससे सामान्य कई दवाइयां भी काम करने में, असर करने में नाकाम हो सकती हैं। तो ठीक से सुनिएगा, सुनबहरी को कुष्ठ रोग का शुरुआती दौर समझ सकते हैं और कुष्ठ रोग सफ़ेद दाग को ना समझे। सफ़ेद दाग अलग बीमारी है, कुष्ठ रोग अलग बीमारी है। कुष्ठ रोग में चमड़ा शून्य पड़ जाता है, शून्य पड़ जाता है। एमडीटी दवा देने का मतलब है कि आपको कुष्ठ रोग का जो प्रभाव है शरीर में हो गया है। कहीं के भी डॉक्टर एमडीटी यदि चलाना शुरू कर दे तो समझिए कि आपको कुष्ठ रोग हो चुका है। कई बार ऐसे होता है कि शुरुआती दौर में आपको जांच में नहीं आएगा, लेकिन लक्षण के आधार पर यह तय होता है कि आपको कुष्ठ रोग है। और एक दूसरा मैं आसान तरीका यह बता देता हूँ कि घर बैठे एक तो कलम की सहायता से उसमें हला करके चिट्ठी काट करके, ये भी कलम भी नहीं है तो चिट्ठी भी काट कर देख सकते हैं। चमड़ा में सुनप्पन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है चिट्ठी उट्टी काटने से, तो एक कुष्ठ रोग का पहचान है। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ। अभी मेरा शायद आप चैनल देख रहे हैं तो अभी एक केहनी निकालिए और जोर से थोड़ा सा मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए। क्या लगा? झुनझुनी, तीव्र गति का झंझनाहट लगे, बिजली की तरह झटका लगे। ये क्या है? ये सुनबहरी नहीं है, ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है, बल्कि वास्तव में इसे कुष्ठ रोग, हंसन डिजीज कहा जाता है। सुनबहरी को हंसन डिजीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुष्ठ रोग के बैक्टीरिया का खोज, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के जीवाणु का खोज हैंसन साहब जो नॉर्वे के
वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोज किया था। इसलिए आपके प्रिस्क्रिप्शन पुड़िया पर हैंसन डिजीज लिखा है, इसका मतलब है कि आपको कुष्ठ रोग है। इस बच्चे के इलाज में मैट्रिक का स्टूडेंट है, 15 लाख रुपया लगने के बाद भी जब ये रोता था तो पूरा परिवार का दया इस पर आता था और पूरा परिवार इसके साथ में रोने लगता था। फिर भी इसका दर्द और सुनबहरी ठीक नहीं होता था, आज पूरी तरह से ठीक है। जो हमारे क्लिनिक में किशन मदेशिया जो हमारे क्लिनिक में चल करके बड़ी मुश्किल से आए थे, उसमें रोगी को सपोर्ट करना पड़ा था। 2 रोगी बाह पकड़ के जो खड़े भी नहीं हो पाते थे, बुखार, चकते, दर्द और पूरा तरह से स्किन का खराब होना, और 6 महीना में आज उनको देखने के बाद में आपको लगेगा नहीं कि उनको कुष्ठ रोग का बीमारी था। इसमें कई लोग अस्पताल में भर्ती कर देते हैं इसलिए कि भर्ती करने से ठीक हो जाएगा, लेकिन भर्ती इमरजेंसी है। इसमें थोड़ा रोगी को सलाइन पानी चढ़ जाता है तो थोड़ा राहत आता है, लेकिन बीमारी जस का तस बना रहता है। एमडीटी से बीमारी कभी भी जड़ से समाप्त नहीं होता है। ये अपने डॉक्टर से जा कर के आप पूछिएगा तो खुद बताएंगे इसके बारे में, और प्रेम से पूछिएगा, थोड़ा सा प्रेशर डाल के पूछिएगा तो ज़रूर आपको ये बताएंगे। इससे बीमारी कभी भी जड़ से समाप्त नहीं होगा, केवल और केवल कंट्रोल हो सकता है। क्या हो सकता है? केवल और केवल कंट्रोल हो सकता है। बिना समय बर्बाद किए इस बीमारी पर आपको मंथन करनी चाहिए कि किस तरह से आपका बीमारी जड़ से समाप्त होगा। ये 6 महीना का कोर्स है। 6 महीना कोर्स कर लेंगे, जब ठीक नहीं होगा तो 1 साल का कोर्स कराया जाएगा। 1 साल में ठीक नहीं होगा तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल कराया जाएगा। ये दवाई है, मिठाई नहीं है। इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है। पेट का खराब होना, लीवर का डैमेज होना, 5 से 10 केजी तक वजन आपका गिर सकता है, पूरा शरीर को काला कर देता है। बिना काला किए भी बीमारी का उपचार किया जा सकता है। आँख का रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगता है। वो इतना ज़्यादा साइड इफेक्ट कि इसे आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। कितने लोगों का तो हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा और चकते भी होना शुरू हो जाते इसके साइड इफेक्ट से। ये देखिए आँख किस तरह से लाल हो जाता है। आँख का रोशनी भी इस बीमारी की वजह से ख़त्म हो जाता है। कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, लंगलत्ती, जितने भी मार्केट का ये खाना है, यदि आपको आदत लग गया है होटल में खाना यदि आप चाहते हैं, बराबर कैंटीन में खाना खा चाहते हैं, लंबे समय में कैंटीन में खाना पड़ गया है, तभी भी आपको कुष्ठ रोग हो सकता है। क्योंकि वहाँ का तेल जो भी है, खान पान है, उतना अच्छा नहीं रहता है। घर के खाना ही बेस्ट होता है। स्वाद के लिए भले ही मार्केट का खाना आपको अच्छा हो जाए, अच्छा लगे, लेकिन सेहत के लिए घर का खाना ही हमेशा बढ़िया रहता है। तो इसमें मिर्च मसाला अपने अनुसार आप डाल सकते हैं, हरा सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मर्जी वो कर सकते हैं। आँख के सामने आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बढ़िया इस बीमारी को यदि जड़ से समाप्त करना चाहते हैं तो वीडियो तो लंबा हो जाता है, इसको आपको देखना पड़ेगा। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, यदि आप कहीं विदेश में जाना चाहते हैं, सऊदी अरब और कई कतर है, बहरीन है, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका, बहुत सारे लोग जगह पर जाते हैं, अबू धाबी, तो सोच समझ कर निकले और ज़्यादा दिन तक ना निकले। थोड़ा आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए तो फिर अपने जलवायु, इंडिया के जलवायु में आ जाए। विदेश में रहने के कारण भी आपको कुष्ठ रोग की शिकायत हो सकती है। और इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए थोड़ा सा बढ़िया भोजन, स्ट्रॉन्ग भोजन आपको लेनी पड़ेगी। थोड़ा डोले सोले को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। ये डोले सोले थोड़ा स्ट्रॉन्ग आपका दिखनी चाहिए। कुष्ठ रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए
एक खान पान में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल आप करें। ड्राई फ्रूट्स का बहुत सारा आज मार्केट में आपको मिल रहा है, काजू है, किशमिश है, अन्य कई तरीके का मिल रहा है, पता कर ले, उसका प्रयोग करना चाहिए। आपको ज़्यादा कमजोरी लगता है इस बीमारी में, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगेगा, इतना ज़्यादा कमजोरी कि चलना फिरना भी मुश्किल लगे और जवानी में ही बूढ़े जैसा दिखने लगते हैं। यदि जवानी में बूढ़े जैसा दिखने लगे तो ये सब कुष्ठ रोग का लक्षण है। क्या है? कुष्ठ रोग का लक्षण है। और इस बीमारी को ठीक करने के लिए खान पान में बहुत सुधार की जरूरत है। इसमें दाल, दूध, दही, बार बार लोग पूछते हैं कि दही लेना है कि नहीं, लेकिन दही लेना है, बार बार पूछते हैं दही लेना है, दही जरूर लीजिए। दही और इसमें मीट, केवल गॉट मीट, बकरे वाला, इसमें दूसरा मुर्गी हैन जो है, चिकन है, इसको न ले, मुर्गा ये न ले, मछली ताज़ा ले सकते हैं, मछली से कोई दिक्कत हो तो उसे भी छोड़ दें, और हरा सब्जी ले, फल फ्रूट्स ले, और दाल दूध, दही, घी भी शुद्ध देसी मिले वही ले। और इसमें साबुन भी सोच समझ कर कोई भी ले, जो इस पार से उस पार दिखे, ग्लिसरीन वाला वही साबुन आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हर प्रकार का साबुन लगाएंगे तो कास्टिक वाला नुकसान करेगा, चमड़ा में जलन कर देगा। इस पार से उस पार जो दिखता है वही साबुन का प्रयोग करें। उसी प्रकार के साबुन का आपको प्रयोग करनी चाहिए। इस पर से देख लें, इस पर से उस पर जो दिखता है। चमड़ा को मुलायम रखने के लिए तुबरक ऑयल, चालमोगरा का तेल आप प्रयोग कर सकते हैं। 250 रुपये का 50 ml मिलता है, 250 रुपये का 50 ml मिलता है। यदि आपको महंगा लगे तो इसके जगह पर मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं, करू तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद में कलम से तो आपको हमने बताया, कहीं हिला करके चिट्ठी काट कर देखिए। दूसरा है एक केवनी पर मारकर झुनझुनी वाला देख सकते हैं। तीसरा क्या देखना है? तीसरा देखिए ध्यान से, चप्पल। ये आपको जब यदि चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, आप पैर से चप्पल फेंका जाए, निकल जाए, आपको मालूम नहीं पड़े, ये क्या है? कुष्ठ रोग का लक्षण है। ये क्या है? पैर से चप्पल का निकल जाना। और फीते वाला चप्पल पहनना शुरू कर देते हैं। अरे उससे बढ़िया है कि आप इलाज करवाइए, कोई भी पैर से चप्पल आपका नहीं निकलेगा। सुई चुभने जैसा लगेगा कि सुई चुभ रहा है, कीड़े रेंग रहा है, चिट्टी काट रहा है, इस तरह का मालूम चलता है। कीड़े काटना और चिट्टी रेंगने जैसा मालूम होता है, लग रहा है कीड़े काट रहा है, चिट्टी रेंग रहा है शरीर पर, इस तरह के आपको मालूम चलेगा। आंख से कम दिखाई देना शुरू हो जाता है। यदि चेहरे के हिस्से पर आ जाए तो आपके आईब्रो पे झड़ सकता है, केस भी इसमें झड़ सकता है। जहाँ पर एक कुष्ठ रोग का असर होता है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है और वहाँ का केस भी सारा झड़ जाता है। बीमारी ठीक होने के बाद में आपको केस भी वापस आ जाएगा, पसीना निकलना शुरू हो जाएगा। यदि हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है, ये भी धीरे धीरे सीधा होने लगता है। समय पर इलाज कराएं, देरी नहीं करें। अगर सांप काटता है उस समय आप क्यों नहीं देरी करते हैं? जानते हैं कि इसका कितना आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, दौड़ के भागनी पड़ती है, तब जाकर की जान बचाया जा सकता है। यदि लेट कर दिए तो आप समझते हैं। उसी तरह से कोई भी बीमारी में जल्दी लेकर जाइएगा तो इलाज इसमें अच्छा होगा, बढ़िया होता है। और इस तरह के दाग हल्के में आता है तो लोग इस पर ध्यान नहीं देते, छोड़ देते हैं और इसको लगता है कि कोई बीमारी है ही नहीं। लेकिन ये सब सोच आपके लिए बाद में जाकर खतरा कर देगा, बहुत खतरनाक हो जाएगा। अब ये भी
देखिए सर, यही घाव हो गया है पैर में, अब ऐसे घाव हो जाएगा। कुष्ठ रोग वाले। ये घाव हो गया है और ये घाव हो गया है ऊपर। और कैसे हो बतावा पापा? और पाव झुनझुन आता है। बिठुआ कटाई हो? बिठुआ उठुआ कटाता नहीं है सर। देखिए ये सारा प्रॉब्लम आपको आता है। नाखून सब खराब होने लगे, हाथ में का उंगली भी झड़ जाएगा यदि समय पर इसका उपचार नहीं किया गया। और चींटी काटने से आपको समझ में नहीं आएगा। यदि आप साधारण अस्पताल से एमडीटी दवा ले लिए, एमडीटी, और मान लीजिए कि ये दवा साधारण अस्पताल से लिए ठीक नहीं हुआ, तो लोग कोई बहुत सारे मरीज ये बात सोचते हैं कि ये सिंपल गांव के अस्पताल से लिए हैं, शहर के अस्पताल में थोड़ा सा बड़े डॉक्टर, एम्स स्तर के डॉक्टर से दिखाएंगे तो उनका बीमारी ठीक हो जाएगा। पर ये भी बात सही नहीं है। वहाँ पर भी जाइएगा तो घुमा फिरा करके यही दवा दिया जाएगा। और डेप्सॉन का मात्रा घटाइए या बढ़ाइए, इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। सुखेंद्रा जी को शरीर में दाने निकलते थे। सुखेंद्रा जी का जो साउंड रिकॉर्ड करके हमने डाला है बहुत पहले वीडियो में, जो आज पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, तो साउंड रिकॉर्ड करके डाला हुआ है। दाने निकलना शरीर में और उनको दर्द, और धूप तो बर्दाश्त होता ही नहीं था। धूप में ना निकले, आग के पास ना बैठे, और इसमें कोई भी नौकरी के बहाली में दौड़ने की कोशिश नहीं करे, अन्यथा आपका हाथ पैर टूट सकता है। क्योंकि आपको तो खुद इतने अंदर से कमज़ोर रहते हैं, और उसमें दौड़ना शुरू करेंगे तो गिरने के बाद में कई मरीजों का हाथ टूट गया, पैर टूट गया। तो ऐसा गलती भूल कर भी ना करें। कहीं से भी घूम फिर कर आए तो अपना हाथ पाँव जरूर चेक करें। चमड़ा सुन रहने का कट भी जाता है तो आपको समझ में नहीं आता है, तो सुनबहरी के मरीज को हाथ पाँव अपना चेक करते रहनी चाहिए कहीं से बाहर से आने के बाद में। और इसमें भूख का कम लगना ये बीमारी में देखा गया है। भूख कम लगता है, इसको देखा गया है। तो इसमें शुद्ध खाना ले, अच्छा खाना ले, हमेशा पौष्टिक ले, हेल्दी ले। ज़्यादा गरीबी के कारण ये बीमारी होता है। बढ़िया बढ़िया भोजन नहीं मिला, टाइम से नहीं लिए, इस टाइम का उस टाइम, ज़्यादा दिन होटल में खाना खाए, ज़्यादा फास्ट फूड का इस्तेमाल आपने किया, सेहत पर ध्यान नहीं दिया, लापरवाही हो गया, उसके कारण आपको कुष्ठ रोग हो सकता है। एमडीटी का प्रयोग आप भले ही कितने भी अच्छा से रेगुलर ले, टाइम से ले, एकदम डॉक्टर के अंडर में इलाज करें, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा। इसमें बीमारी आपका जड़ से कभी भी समाप्त नहीं होगा। भले थोड़ा आराम हो जाए कुछ दिनों के लिए, अलग बात है। तो इसमें दाने, बुखार, दर्द, चकते निकलना, इसमें चकते निकलने लगता है, फोड़े निकलना शुरू हो जाता है। और 5 जगह पर चकते निकला रहता है तो इसको 6 महीना का कोर्स एमडीटी दिया जाता है। और जो 5 जगह से ज़्यादा चकता निकलेगा तो उसको 1 साल का कोर्स कराया जाता है। लेकिन कोर्स करने के बाद में, ये बताने के बाद में आपको लगता होगा कि कोर्स कर लेंगे तो ये बीमारी से पीछा आपको छुटकारा मिल जाएगा इस बीमारी से, पर ऐसा नहीं है। कोर्स समाप्त होगा, फिर से धीरे धीरे बीमारी वापस बैक आने लगता है। तो कई मरीजों को हमने देखा, आप कई मरीज जो चारों तरफ से घूम करके आते, ज़्यादातर एमडीटी दवा लेकर ही आते हैं। शायद ही ऐसा कोई मरीज होगा जो कि आज तक कोई दवा प्रयोग नहीं किया हो और वो इलाज कराने आया हो। लगभग सारे लोग एमडीटी फ्री की दवाई, और फ्री में दवा मिलता है तो खुशी से लोग इसके बीमारी के बारे में पूछते नहीं है। मंगनी का बैल का दांत कौन देखने जाए। लेकिन यही फ्री की आदत आपको लग जाएगी तो आपको ज़िंदगी तबाह हो सकता है। फ्री में मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन इसके बारे में तो जानेंगे ना कि एमडीटी से आपका बीमारी जड़ से जाएगा कि नहीं जाएगा। अरे हम नहीं कर रहे, अपने डॉक्टर से आप पूछिएगा ना जा करके, तो अपने डॉक्टर से जाकर कम से कम पूछिए, प्रेम से, इज्जत दे करके, हर दरबार में मत पूछे। डॉक्टर जब मूड उनका अच्छा नहीं हो, नहीं पूछे, आराम से थोड़ा आदर के साथ में ये पूछिएगा, सर
थोड़ा सा जानकारी, जिंदगी का बात है, थोड़ा बता दीजिए किससे बीमारी जड़ से जाएगा या कुछ दिनों के लिए आराम होगा। डॉक्टर साहब जरूर बताएंगे आपको कि इससे बीमारी पूरी तरह से कंप्लीट तरीके से ठीक कभी नहीं होगा। इससे आपको केवल आराम हो सकता है। अब 1 साल से ज़्यादा यदि लेते हैं, यदि बीमारी किसी का 1 साल में ठीक नहीं हुआ और एमडीटी का प्रयोग 1 साल से ज़्यादा करने लगेगा, तो 1 साल से ज़्यादा करने लगे तो शरीर में सूजन और भयानक दर्द, सूजन और भयानक दर्द इतना बढ़ जाएगा कि चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। किशन मदेशिया का पूरी तरह से 6 महीना में इमरजेंसी की हालात थी, चल फिर नहीं सकने वाला भी मरीज ठीक हो जाता है। यदि हाथ पांव की उंगली डैमेज कर गया है, घाव बनने लगा, घाव बनने से पहले यदि उपचार करा ले तो बहुत आपके लिए भला होगा। बीमारी के बढ़ने के बारे में न सोचे और सुनबहरी को कभी भी न छोड़े कि ये तो सुनबहरी है, लेकिन सुनबहरी ये बहुत घातक बीमारी है। चलना फिरना मुश्किल कर देगा, घर में रहना मुश्किल कर देगा और चेहरे के हिस्से पर आ जाए तो बहुत भयानक चेहरा हो जाता है। चेहरे के हिस्से पर आ जाए तो देखिए किस तरह से मोटा चमड़ा हो गया है। कहीं पर भी जाइएगा तो लोग पूछने लगेगा। तो इस बीमारी के बारे में लापरवाही न करें। फ़ोन नंबर आपको उपलब्ध करा दिए हैं और किसी भी तरह का कोई भी जानकारी हो तो आप ज़रूर पूछिए हमसे, आपको राय सलाह जरूर मिलेगा। तो गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, सबका इलाज संभव है। थोड़ा जो अमीर मरीज है, धनी मरीज है, उन तो किसी तरह से अपने उपचार करा लेते हैं। गरीब मरीजों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अब टीबी के मरीज जो है अस्पताल में, तो उन्हें तो सरकार पैसा भी देती है। और ये एमडीटी का प्रयोग सोच समझ के करें। और जो उजला कलर का डेप्सॉन है तो इसमें मात्रा बदलेंगे, 75 mg, 100 mg, 25 mg कुछ भी करिएगा तो इसको कोई खास असर नहीं होगा। होम्योपैथिक इलाज से पूरी तरह से ठीक हो जाता है, बिना शरीर को हानि पहुंचाए, बिना किसी साइड इफेक्ट को, बिना शरीर को काला किए, और पूरी तरह से जड़ से आपका समाप्त होगा। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।